मैंने भाजपा को वोट दिया। गर्व से बताओगे किसको दिया आपने? अब ऐसे नहीं बता सकते हम। कांग्रेस को वोट दिया, इसमें नहीं कांग्रेस सरकार आएगी। आप बताना चाहेंगे किसको? नहीं नहीं बताएंगे। हाँ जी मैंने वोट तो ये हिमाचल जैसे डेवलप हो रही है पूरा इंडिया, तो हो ही रहा है, हमारा स्टेट भी हो रहा है और स्कूल अच्छे हो गए। यानी आपने भाजपा को वोट दिया। गर्व से अगर आप बताना चाहें तो आप बता भाजपा को वोट दिया। ये भाजपा के सपोर्टर्स हैं और ये चाह रहे हैं कि इस बार बिल्कुल भाजपा आएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनिका और स्वागत है आपका अनिका's ब्यूटीफुल हिमाचल में। दोस्तों, इस वक्त हम देवभूमि हिमाचल में हैं, जाहिर सी बात है, मेरा चैनल ही इसके बारे में है। और आज इलेक्शन का वक्त है, वो आखिर घड़ी आ गई है जब इलेक्शन बूथ में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग वोट डाल रहे हैं। इस वक्त मैं बैजनाथ में हूँ और मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरा वोटर आईडी पंजाब का है, क्योंकि हम बहुत सालों से वहीं पे रह रहे हैं। और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे हम थोड़ी अभी वार्तालाप कर रहे थे, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि वो जयराम ठाकुर से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन भाजपा को वो एक और मौका देना चाहते हैं। हम इलेक्शन बूथ में अभी देखते हैं, वहाँ का एक बार दौर लगाते हैं बैजनाथ में कि वहाँ पे क्या सिलसिला है और किस तरीके का ज़ोर शोर है। और कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से इलेक्शंस की तैयारियां चल रही थी और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन बूथ में लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। 68 सीटें हैं, 68 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में और देखते हैं कि भाजपा, कांग्रेस या आप जीतती है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मामला डाइसी सा कह सकते हैं हम कि कांग्रेस के भी कुछ चांसेस हैं जीतने के। तो आइए चलते हैं इलेक्शन बूथ में, मेरी बहनें मेरे साथ हैं और अब हम चलेंगे। तो इस वक्त हम बैजनाथ मंदिर के पास में हैं और हमने कुछ लोगों से पूछा कि आप बताना चाहेंगे कि आप किसको वोट देना चाह रहे हैं या आप किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया उससे। तो आइए आगे चलते हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं जो एक्चुअल में बताएंगे कि हम भाजपा की तरफ हैं, आपकी तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ हैं। आंटी जी, आपने वोट दिया? हाँ जी बेटा दे दिया। आप गर्व से बताओगे किसको दिया आपने? अब ऐसे नहीं बता सकते हम। नहीं बता सकते। अब ना ऐसे नहीं बता आपको क्या लग रहा है, हिमाचल की हालत ठीक हो रही है या ठीक हो रही है? मतलब आपने बीजेपी को दिया है? सभी को दे दिया, सभी मना रहे, सब खुश कर दिए। तो आप कब दे के आए? अभी सुबह बस अभी पहुंचे हैं। ठीक है, घर से सभी ने दिया? वो सभी ने दिया बेटे, 6 वोट है मेरे घर के। अच्छा हाँ। सभी ने दिया। 2 बउआ 2 बेटे और अंकल। अच्छी बात है। हाँ। हिमाचल प्रदेश का कुछ आप बताएंगे कि क्या मतलब तरक्की हुई है इतने सालों में? तरक्की का पता था, बड़ा आगे चलेगा ना। नहीं, आपके घर पे किस तरीके से बिजली, सिलेंडर, ये सब वो तो सब कुछ ठीक है ना, बिजली सिलेंडर सब कुछ ठीक है, पर ये बच्चे, मेरे बेटे ने इतना पढ़ा लिखा, अभी उसने बीए की, 3 बार कनेक्टरों की ट्रेनिंग से भी उतरा, पर अभी लगा नहीं मेरा बच्चा, उसलिए तो हमने दुकान खोली है। यहाँ खड़े हैं। मतलब नौकरियाँ कम है? नौकरियाँ कम है बेटे। अब तो बोलते हैं ना सभी हम लोग करेंगे, जब पूछते हैं तो बोलते हमारे हाथ की बात। आपका क्या नाम है? आशा देवी। आशा देवी। तो आशा देवी ने वोट दिया, आप दिखा दीजिए जहाँ पे आपको, ये देखिए इन्होंने वोट दिया है और ये चाह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में नौकरियों का और व्यवस्था की जाए। बच्चों के बहुत बच्चे बेरोजगार हैं। नमस्ते, आपने आज वोट दिया? अच्छा, अभी नहीं दिया आपने? दे दिया मैंने। दे दिया आपने? आप बताएंगे गर्व से कि आपने किसको वोट दिया है? नहीं मैंने तो दिया, कांग्रेस को दिया मैंने। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को क्यों नहीं? यानी क्या आपने 5 साल, इतने सालों में 5 साल में उन्होंने क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में वो बात ही नहीं करते हैं। इतनी महंगाई कर दी, गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया, गैस बढ़ गई, राशन बढ़ गया, तो हर एक चीज़ बढ़ गई, तो क्या करेंगे? अभी गरीब आदमी तो मारा गया ना, तो इस करके नोटबंदी लगा दी उन्होंने। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं मोदी सरकार ने बिल्कुल अच्छी चीज। कोई काम नहीं किया मेरे को। देखो, मैं पूरे हिमाचल में घूमता हूँ, भरमौर से लेके पूरे हिमाचल में कोई सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, बहुत कोई काम नहीं किया जयराम ने। सिर्फ जयराम ने कख नहीं किया, कोई मंडी में काम नहीं किया, मंडी के जिले में काम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आए? कांग्रेस सरकार के गरीबों को सेवा करेगी।
गरीबों की सेवा करेंगे। आप शुरू से कांग्रेस सपोर्टर हैं? मैं शुरू से कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और मैं पूरे हिमाचल में सर्वे किया हुआ है क्या ना इलेक्शन का, अच्छा तो इस करके कांग्रेस ही आएगी। तो अच्छा, क्या क्या कमियां हैं इतने सालों में आपने देखी? देखो ऐसी बात है कि मोदी को चलने नहीं आ रहा है, गरीबों के पक्ष में नहीं है वो सरमाएदारों को देख रहा है, बड़े बड़े लालों को देख रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी वालों को देख रहा है। हमारा हिंदुस्तान गिर भी रख दिया उसने। हमारा एक बिस्कुट का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, तो 30 रुपये का बिकता है। तो बाहर के लोग कमाने आ रहे हैं, वो कमा के हमारे बच्चे हिंदुस्तान को लूट के ले जा रहे हैं, जो बाहर के अंग्रेज लोग। पहले भी हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने लूटा था, अभी अंग्रेजों ने लूट के ले जाना है। इस तरीके से देश का जो है ये नहीं है। जयराम मोदी जी अच्छे हैं पर मोदी को चलने नहीं। मैं भी शिव जी का भक्त हूँ पर मोदी को चलने नहीं आ रहा हूँ। बोलता मैं मोदी के शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी का एक भक्त हूँ। गरीबों को भला करो ना शिव जी। गैस का आज़ादी राशन यानी के आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ भी नहीं कख नहीं किया उसने। हिमाचल में कुछ नहीं किया, नहीं किया हिमाचल में कुछ नहीं। पूरे देश की बात करें तो पूरे देश का मैं नहीं मानता देश में वो ना आम पार्टी कोई काम करती है वो झूठ बोलती है, वो आम पार्टी वाले भी झूठ बोलते हैं। और सिर्फ मोदी की बात ऐसी है, बड़े बड़े बाहरली कंट्रियों वाले के साथ में उन्हें तालमेल रखा हुआ है, उससे कुछ गुजारा नहीं होना। हिंदुस्तान को सही चला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहर सिंह जी है। तो इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और इन्होंने कहा है कि इतने सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं हुआ। मैं पूरे मज के प्रमोर से चंबल डिस्ट्रिक्ट से लेके धर्मशाला से लेके मैं सारे इलाके में देख के आया। अब मैं कुल्लू में शटल है, मैं कुल्लू वापस जा रहा हूँ वोट डाल के। नौकरियां हैं? आपको लगता है हिमाचल में नौकरियां? गरीब आदमी को तो नौकरी है ही नहीं। अब वो जो बड़े बड़े से कंपनी वालों को उन्होंने ठेके में दे दिया है, उनको जो महकमे सरकारी महकमे थे वो तो उनके दफ्तर में बाबू लोग तो है ही नहीं। वो जो सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है उसने। ऐसे काम नहीं ना करना चाहिए उसको। हम नहीं बोलते हैं निशान दिखा के कैमरा को बता दीजिए मैंने कांग्रेस को इंसान वोट की दिया ऐसी है। बात है। आप बता दीजिए मैंने कांग्रेस को वोट मैंने दिया तो कांग्रेस को वोट दिया, इसमें नहीं कांग्रेस सरकार आई हिमाचल है। में। बिल्कुल जो इनकी मांगे हैं हिमाचल हमारी को मांगे हैं गरीबों का राशन को सस्ता करो, कि नाम गैस को सस्ता करो, गरीबों की समस्या को हल सुनो। हम तो गरीब के पक्ष में हैं, बड़े बड़े सरमाएदारों के पक्ष में हम नहीं, हम गरीबों के पक्ष में हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम बूथ में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ आमी है और लोग यहाँ पे वोट दे रहे हैं। हिमाचल की जनता थोड़ा सा कतराती है बोलने के लिए, क्योंकि जब वो उनसे पूछा जा रहा है कि आप गर्व से बताना चाहेंगे कि आपने किसको वोट दिया, ये बिल्कुल एक तरीके से रूल भी है या बिल्कुल उनका एक हक भी है कि वो नहीं बता सकते हैं। और जब हम उनसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं जो गर्व से बता रहे हैं कि हमने कांग्रेस को या भाजपा को या आपको हमने वोट दिया है और ये कमियां हमने देखी हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे जब मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, ज़्यादा ना बोलना पसंद करते हैं और इसी वजह से शायद सरकार और बहुत से मुद्दों में हम लोग पीछे भी रह जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हम आगे भी हैं। लेकिन हम जब फील्ड पे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी जनता कतरा रही है बोलने से। अब हमें वोट दे के आए हैं, मैं नहीं पूछूंगी किसको दिया, लेकिन अगले 5 सालों में आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं, क्या सुविधा चाहते हैं, क्या बता सकते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल वोट दिया है, आपकी मांग बिल्कुल सुनी जाएगी। वैसे तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, सरकार अपनी ही चीज़ चलाती है, लेकिन आपकी क्या मांग है जो आप सुविधा चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में? हम तो अपने एरिया का विकास देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं कि हमारे एरिया को कितना डेवलप कर रहे हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पानी की या कोई और प्रॉब्लम, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये करते हैं। लेकिन वो चीज़ देखनी है उससे। और पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि विकास हुआ है यहाँ पे? ये थोड़ा बहुत तो चलो हुआ है, पर जो मेन चीज़ें थी जैसे पानी की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व नहीं हुई है, कुछ और प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हुई नहीं है। बाकी तो थोड़ा बहुत तो विकास तो सब जगह हुआ है। तो जैसे गली पक्की हो गई है, तो जो मेन प्रॉब्लम वो नहीं हुई है, हम देखते हैं आने वाले समय में। नौकरियाँ हैं या किसी भी तरीके का अगर आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, सरकार किस तरीके से मतलब आपको सपोर्ट करती है उस तरीके और तो सरकार कुछ भी नहीं करती है, बल्कि उल्टा महंगाई ज़्यादा कर दी है और दिक्कत हो चुकी है आने वाले टाइम में। स्कूलों में इतनी फीसें हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई टफ हो गया, सिस्टम सब टफ है।
देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है यानी इस आप बारे में। विकास चाहते हैं। हाँ जी, आपका चाहते क्या हैं। नाम है? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह भी यही चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में विकास हो। आप अपना चिन्ह दिखा के बता सकते हैं कि आप हिमाचल के वोटर, आपने बिल्कुल वोट दिया। थैंक यू सो मच। चलो वाले जेड़ी आ जाएंगी वही ठीक है। भाई ठीक है, आपके घर में सिलेंडर पानी के आ रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, चलो सब कठिनाई कुछ आ रही है। है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है। हाँ 1200 का सिलेंडर हो गया। हाँ, हाँ। थोड़ी ये पे बिजली नहीं, थोड़ी एक वोट से बिल्कुल फर्क पड़ता है, तो आप दोनों ने आप उंगली दिखा सकते हैं कैमरा पे कि आपने वोट दिया है। वोट दिया दिया वोट आप तो दिया। बताना चाहेंगे किसको? नहीं नहीं ये नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं। आप हिमाचल को आने वाले सालों में किस तरीके से देख रहे हैं कि कैसी तरक्की होगी? आप चाहते हैं नौकरियां हो या हाँ कैसे? नौकरियां हो। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है अभी 2 साल 2 पूरे हुए हैं, तो मैंने अभी सोचा कि मेरे को नौकरी मिले, तो अभी कोई मतलब विडोज के लिए हाँ नौकरी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बच्चों के लिए कोई चीज़? बच्चों के लिए मैं चलो भाई पढ़ रहे हैं बच्चे, तो नौकरी मिलेगी मुझे तभी तो बच्चे कहाँ आगे पढ़ेंगे तरक्की करेंगे। मेरे को नौकरी नहीं होगी फिर बच्चे क्या करेंगे। जो जितने भी गांव तक रोड नहीं थे उतने भी हो गए, और जैसे जैसे डेवलप हो रही है पूरा इंडिया तो हो ही रहा है, हमारा स्टेट भी हो रहा है, और स्कूल अच्छे हो गए। यानी आपने भाजपा को वोट दिया। गर्व से अगर आप बताना बिल्कुल चाहें तो आप भाजपा बता को वोट सकते दिया, सबको पता लगना चाहिए कि जो भी कर रहा है, जो भी हमारे स्टेट में, हिमाचल में, इंडिया में कर रहे हैं, वो भाजपा ही कर सकती है। 70 साल में जिसने कांग्रेस ने किया वो अब क्या करेगी, क्या फायदा अपना वोट करके? लेकिन कुछ लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो काफी लोग कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है हिमाचल देखो में। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन, अब 100 अगर जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे 10,000 बंदे अगर खड़े हो जाएंगे तो कैसे करेंगे? कुछ ये भी है। बाकी ये है कि हर एक बंदा ये चाह रहा है कि जैसे 10,000 की नहीं चाहिए मुझे, 50 की चाहिए, 60 की चाहिए। यानी भाजपा बिल्कुल तरक्की करेगी और अभी तक की, तो आपका वोट दिखा के बोल सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भाजपा को वोट दिया। मैंने भाजपा को वोट दिया। हाँ, आप बताना चाहेंगे कि 5 सालों में, अगले 5 सालों में आप हिमाचल से क्या, मतलब हिमाचल की सरकार से क्या मांग करते हैं, या हिमाचल को किस तरीके विकास से होना चाहिए। विकास होना चाहिए? देखना का जो है और देशों का जो है वहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ पे विकास नहीं है, तो आगे कौन विकास होगा? हमारे से यहाँ पे सड़की पक्की नहीं है, कच्चे घर में, कच्चे में हमारा तो 16 साल हो गए, हमारे को घर नहीं घर नहीं है। है। हम चाहते हैं कुछ ना कुछ सरकार से मिले। तो आपने सरकार से कुछ बोला कि घर के लिए? कुछ ना कुछ करेंगे सरकार, तो देखते हैं अभी सरकार। तो यानी विकास होना चाहिए, नौकरी बच्चों के लिए कुछ बच्चों के चीज़। लिए तो होनी चाहिए ना नौकरी। यहाँ पे तो स्कूल है, सरकार स्कूल है, सरकार स्कूल के कहीं टीचर नहीं, कहीं के टीचर नहीं है, एक आ रहा है दूसरे की रिटायरमेंट ये लगते हैं। जैसे पहले एडजस्ट करना चाहिए, 2-3 महीने भी नहीं टिकते कहीं तो स्कूल में टीचर। सरकारी स्कूल में यानी सरकारी स्कूलों में हम बोलते हैं कि पढ़िए, लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ पे ना ही हाँ अध्यापक होते हैं, 3 महीने के होते, फिर ट्रांसफ़र हो जाती है, तो बोलते हैं हम उनकी प्रमोशन हो चुकी है, वो हो चुका है, वो हो चुका है, उसके बाद अगला टीचर आता है। और क्या पिछले 5 सालों में अगर सरकार ने कुछ किया है तो आप बताइए क्या किया है आपकी तरफ से, आपके नज़रिए से? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2003 के बाद अगर विकास बैजनाथ में हुआ है तो इन पिछले 5 सालों में हुआ है। पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ था जब 12 कांग्रेस थी। 12 से 17 तक शून्य रहा यहाँ। सरकार की कितनी योजनाएं हैं, हिमकेयर कार्ड योजना, ऋणी योजना, इसके बारे में अपना फ़ायदा मिलता है, 5 लाख तक का मुफ्त का इलाज करवा सकते हैं। बहुत सी अनेकों योजनाएं हैं। ये पहले नहीं थी चीज़ें, जैसे पहले इलाज नहीं की है। हाँ पहले नहीं थी। आप 5 लाख तक कहीं भी आप इलाज करवा सकते हैं। कितना बड़ा 5 लाख तक का अमाउंट है, जस्ट फ्री है, जहाँ भी नहीं जाएंगे। यानी आप योजनाएं बताने लगेगा तो पूरा समय लग जाएगा। यानी आप गर्व से बता सकते हैं कैमरा में भी कि आपने किसको वोट दिया है? बिल्कुल मुझे समझ में आ रहे हैं। हाँ, बीजेपी को। बीजेपी को। आप कमल के अपना फूल चिन्ह को। दिखा के बता सकते हैं कि कमल के फूल। बिल्कुल बिल्कुल। कमल यानी आप आने वाले 5 सालों में भी आपको लगता है? अच्छा सभी बिल्कुल। कमल के फूल। मोदी जी जयराम जी पर बहुत से लोग जयराम जी से खफा हैं कि उन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं किया, तो उसके बारे में उनसे वो लोग हैं जो ईमानदार नहीं थे, अच्छा क्योंकि जयराम जी ईमानदार आदमी है। जो कांग्रेसी है वो बोल रहे हैं मैडम, अच्छा वो जयराम जी ने काम नहीं किया और इतने अच्छे हमारे सीएम रहे, कोई भी घटोला नहीं हुआ इनके टाइम में। मैडम अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए
तो ये पहले मुख्यमंत्री, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा विकास जो है इसी टर्म में के अंदर हुआ है। अच्छा। हाँ, जयराम उसमें नंबर 1 पे आएंगे। जैसे मैं अगर आपको एक बात जैसे कहूँ, पहले कुछ दोमल जी मुख्यमंत्री थे, वो सड़क वाले मुख्यमंत्री जाने जाते थे, शांता जी थे, वो पानी वाले मुख्यमंत्री जाने जाते, लेकिन जयराम जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऑल ओवर, मतलब ऑल इन वन, विकास के मसीहा, ऑल इज ऑल। अभी हम जैसे जयराम जी के घर गए थे तो वहाँ पे लोग बिल्कुल खुश हैं उनसे, लेकिन आती बार जब हम बात कर रहे थे उनसे, जो बीजेपी सपोर्टर हैं वही कह रहे थे कि हम बीजेपी को ज़रूर मानते हैं, मोदी को ज़रूर मानते हैं, लेकिन जयराम जी को नहीं मानते। यानी 5 सालों में जयराम जी ने कुछ चीज़ें नहीं की हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो कांग्रेस के लोग होंगे, वो वैसे भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा घर होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसको जो है सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिला हो। हर इंसान को जो है इसका लाभ मिला है, और संजीवनी की तरह है ये, वो 5 लाख तक का उसमें मतलब कवर है। तो जो है, जो भी व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में जाता है उसको उसका लाभ मिल रहा है। यानी अब की बार भाजपा सरकारी है। एक बात हम भी बोलेंगे, सबसे बड़ी बात बुजुर्गों के लिए, पहले तो 80 साल में ये पेंशन देते थे, वो मान भी सकते थे कोई जिंदा रहता था कि नहीं रहता था। अब देखो इनके आते ही 70 से फिर 60 मेरे को पेंशन मिल रही है इस वक्त मैं 60 साल का हूँ, तो मेरे को पेंशन आती है खाते में। अच्छा, दूसरी बार 125 जो अग्निवीर निकाली है, बहुत से मुद्दा हुआ था। अच्छा, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं हम। मेरे घर के भी बिजली का बिल फ्री आता है मैडम, इससे बड़ा और क्या चाहिए? 3 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? बाकी रही अग्निवीर की बात, तो वो तो एक रोजगार जो है, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये रोजगार क्रिएट करने के लिए है। क्योंकि उसमें भी ऐसे बोला कि 25% हम उसमें जो है रेगुलर करेंगे 3 साल के बाद। तो उसमें तो जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो उसमें काबिल होगा, जो अपनी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करेगा, वो पक्का जो है आर्मी का जवान रहेगा। यानी अगले 5 साल विकास होगा, और पिछले में भी हुआ। वैसे भी आप देखो, जो 3 साल की टर्म है, वैसे युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो मोदी जी की तो मुझे तो ये बहुत अच्छी योजना लगी कि जो युवा जो है इतनी छोटी उम्र में अगर जो कोई रोजगार डाल ले, उसके बाद जो 15-20 लाख वो कमाकर 3 साल में ला रहा है, उसके बाद अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इस बार ताज नहीं, रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलेगा, और 50 से ज़्यादा सीटें लेके भाजपा सरकार बनवा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। इस बार हिमाचल में रिवाज बदलने वाला है जी, 110%। तो इन सब का कहना है कि इस बार हिमाचल में बिल्कुल पूरा ही रिवाज बदल जाएगा। जो 5 सालों में तरक्की हुई है, उससे डबल दुगनी तरक्की होने वाली है। तो हमने अभी 2-3 लोगों से बात की है। बहुत से लोग, जैसे कि मैंने कहा, कि कतरा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग 5 सालों में, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये 70 सालों में नहीं हुआ, और इन 5 सालों में और इन 10 सालों में चीज़ें बदली हैं बहुत से क्षेत्रों में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं बदला है, महंगाई उल्टा बढ़ गई है, और आने वाले 5 सालों में ये विकास चाहते हैं। तो अब रिजल्ट्स में हमें पता चलेगा इलेक्शंस के कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने जो वोट दिया है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। थैंक यू।